अपनी बात रखें। और हमारे बहाना तो है प्रथम वर्ष, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें और उन्हें उत्साहित करें। श्री नलिनी। धन्यवाद अनिल जी। पहले आप सभी को नमस्कार। इस खूबसूरत शिक्षा के मंदिर पूज्य देवी सांझ महाविद्यालय के प्राचार्य रविंद्र कुमार गुप्ता जी, आशा रानी जी, अनिल जी, फिर से विभाग के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हिंदी विभाग के वरिष्ठ द्वितीय या तृतीय वर्ष के बच्चे और जो नए बच्चे हैं जो अभी बातचीत में मशगूल हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और ख़ास तौर पर शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों को मैं अपना नमन पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। दरअसल ये आपका दिन है, लेकिन गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस जगह पे। जब दीप प्रज्वलन हो रहा था जी, आवाज थोड़ी ज्यादा करो। आवाज उधर से खैर, तो दीप प्रज्वलन के समय दीप की जो रोशनी निकल रही थी वो बहुत, आप सब जानते हैं, बहुत पवित्र होती है और उससे जुड़ना अपने आप में काफी अंदर तक आपको ऊर्जस्वित करता है, आपको प्रकाशित करता है। उम्मीद तक मीर का दीवान है, उसके पहले ही पेज पर समाप्त दूसरा या तीसरा शेर है, मुझे याद आ रहा था कि उसके फरोग हसन से झमके हैं सब में नूर, शमाए हरम हो या कि दिया सोना का। हर जगह उसी की रोशनी से दुनिया चमक रही है। उसका अक्स, उसका उत्स हर जगह है। आप उसको प्रकृति के रूप में माने, ईश्वर के रूप में माने, एकेश्वरवाद के रूप में माने, बहुदेववाद के रूप में माने, लेकिन वो प्रकृति है कि जो परमात्मा है, जो बेहतर सत्य है, वो हम सब में अंश बनकर कहीं न कहीं चमक रहा है, हमको चमका रहा है। बहरहाल गुप्ता साहब का खास जोड़ था और मुझे भी संकेत मिला था कि आर्य समाज के बारे में भी कुछ प्रकाश डालूं। हालांकि मैं आर्य समाज का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं मुतासिर रहा हूँ, बहुत प्रभावित किया आर्य समाज ने मुझे। और हिंदी बिरादरी की ओर से कुछ बात करना चाहूँगा कि आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए और देश में हिंदी की स्वीकार्यता को बढ़ाने में किस कदर योगदान किया है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर तो एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में दयानंद सरस्वती जी की जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भूमिका रही है, उनकी अन्य भूमिकाएं समाज सुधार के रूप में हम सभी जानते हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में बात नहीं करूँगा। भाषा के तौर पर कुछ बातें कहना चाहूँगा और वो भी लगता है मैं दोहरा ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि सर का आदेश है तो उसके पालन की कोशिश कर रहा हूँ। दयानंद सरस्वती साहब ने कई ग्रंथों की रचना की, हम सभी जानते हैं। वेदों के भाष्य लिखे, यजुर्वेद भाष्य तो काफ़ी चर्चित रहा, ऋग्वेद पर भी भाष्य है। संस्कृत सीखने के लिए जो उनकी एक तरह से छोटे छोटे वाक्य के रूप में जो उन्होंने पुस्तक तैयार की, काफ़ी काम उनका महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक अलहदा, एक अलग अंदाज है उसका। आप देखते हैं पहली बार प्रश्न उत्तर शैली, हालांकि प्रश्न उत्तर शैली के उदाहरण आपको उपनिषदों में भी मिलेंगे, गुरु शिष्य में प्रश्न उत्तर होता है। लेकिन जिस आत्मचिंतन की ओर डॉक्टर गुप्ता भी इशारा कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा और इजाफा कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ है वो सिर्फ तथ्यों का उसको घोटना नहीं है, उसमें प्रश्न करना बहुत उसका एक अहम हिस्सा है। बच्चा जब प्रश्न करता है तो आपके अंदर, एक शिक्षक के अंदर भी बहुत सारे उनकी जानकारी होती है, वो उसका कई बार
उसमें परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, इजाफा होता है, कई बार अपने विचार बदलते हैं आप। तो भारत में जिसे हम नवजागरण कहते हैं आधुनिक युग में, उस नवजागरण में इस प्रश्नाकुलता की बड़ी भूमिका है। उसके अगर दूत अगर मैं कहूँ तो वो दयानंद सरस्वती थे। इसको सभी लोग मानते हैं, वे लोग भी मानते हैं जो दयानंद सरस्वती जी के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं। हालांकि सहमत किसी के विचार से पूरी तरह नहीं हुआ जा सकता, लेकिन सब ने, चाहे राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, केशव चंद्र सेन हो, गोविंद रानडे हो, इन सब ने अपने समय में समाज सुधार के द्वारा अपने समाज को, और खास करके अगर पश्चिमी सभ्यता के आईने में देखें तो उसके बरक्स अपने समाज में वैज्ञानिक चेतना लाने की भरसक और पुरजोर वकालत की, और बहुत हद तक वो सफल रहे। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, दोहराने की आवश्यकता नहीं कि दयानंद सरस्वती उसमें अग्रणी थे। मैं भाषा की ओर फिर से लौटता हूँ। आप सभी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म मुंबई में हुआ और मूलतः वे गुजराती थे। जब सत्याग्रह प्रकाश और संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन जब उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा तो वो उसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा का चयन किया। हिंदी को वे आर्य भाषा के नाम से संबोधित करते थे। आर्य समाज उनकी संस्था उस समय की और अब भी काफ़ी प्रासंगिक है। देश में ही भी, मॉरिशस गया था, वहाँ भी आर्य समाज का हमने दबदबा देखा। मैं कहूँ सांस्कृतिक रूप से काफ़ी काम कर रही है। केशव चंद्र सेन जिन्होंने नौ विधान शुरू किया था, ब्रह्म समाज से जुड़े थे, वो बाद में उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया। उनके कहने पर, उनकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी को माध्यम बनाया। और हम जानते हैं कि आर्य समाज ने खास करके अगर पंजाब में देखें बहुत काम किया, उत्तर भारत में और पश्चिम में आप देखें तो हिंदी के प्रचार में आर्य समाज की भूमिका ऐतिहासिक रही है। ये सिर्फ प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं रही। भाषा का जो परिष्कार होता है वो साहित्य में होता है। साहित्य उसकी एक प्रांजलतम उपलब्धि आप कह सकते हैं। और हिंदी के या भारतीय साहित्य के अगर सबसे नामवर अगर किसी हस्ताक्षर को चुनना पड़े तो हम आधुनिक समय में तो हम बिना किसी विवाद के प्रेमचंद को चुन सकते हैं। हिंदी के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया भर में वे जाने जाते हैं। और हम सभी जानते हैं, शिक्षक बैठे हैं, दोहराने की जरूरत नहीं कि प्रेमचंद की प्रारंभिक रचनाओं में और बाद में भी, अगर गोदान को छोड़ देना तो आर्य समाज का स्पष्ट प्रभाव उन पर दिखाई देता है। आर्य समाज की नैतिकता, हृदय परिवर्तन और तमाम बहुत सी चीजें, और राष्ट्रीय आंदोलन के समय में एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी के रूप में आर्य समाज की भूमिका पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो ऐतिहासिक है ही। भाषा और साहित्य में, खासतौर पर हिंदी में आर्य समाज की भूमिका प्रेमचंद के हवाले से मैं जोड़ूं। और सभी जानते हैं कि प्रेमचंद की परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है और आज तक हर कोई प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ना अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता है। तो इस अर्थ में आर्य समाज की जो भूमिका है वह स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो भाषा के तौर पर, हिंदी के तौर पर मैं आज खास तौर पर अपने पूरे समाज की ओर से मानता हूं कि हम सभी दयानंद सरस्वती जी के ऋणी हैं। आर्य समाज का जो प्रचार हुआ और उन्होंने जो काम किया उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अपने विचारों को तल्ख करने में, उसे समृद्ध करने में हमें मदद मिली है। मैं सोच कर आया था कि बच्चे नए हैं और चूंकि वक्त भी कुछ सीमित सा होता है, मुझे कितने वक्त मिलेंगे तो नहीं बताया जाए तो क्योंकि कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। आर्य समाज के बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं दीपक दिखाऊंगा सूर्य के सामने। दयानंद सरस्वती जी की धरती है, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, तो वो खुद ज्ञान के भंडार थे और
शिक्षक दिवस से एक चीज़ मुझे याद आ रही है। मैं सरकार प्रकाश कल पलट रहा था, तो बहुत पहले एक किताब घर में थी उपलब्ध। फिर 6-7 महीने पहले मैंने उसको खरीद कर मंगवाया अपने दफ्तर में। तो जब बाद में मैं पलट रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है सरकार प्रकाश, तो उसके 10वें 11वें पृष्ठ पर मुझे शुरू में ही पूरी तरह आद्यपान तो नहीं पढ़ पाया दोबारा, मुझे शतपथ ब्राह्मण का एक पंक्ति संस्कृत में जो मुझे याद नहीं है, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें दयानंद उद्धृत करते हैं उसको और कहते हैं कि माँ, पिता और आचार्य, ये 3 का आपके जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है और आप सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में माँ, पिता और गुरु आते हैं। उन्होंने ज्ञान की शुरुआत को इन तीनों से जोड़ा है। और अभी गुप्ता सर बता रहे थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कबीर एक बड़ा नाम रहा है, क्रांतिकारी नाम रहा है और बड़े समाज सुधारक थे 15वीं-16वीं शताब्दी के। तो कबीर ने तो कबीर ग्रंथावली में गुरु की महिमा पर तो कितने ही, मैं कसीदे गढ़ना तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत मर्म गुरु के जरिए ही, और पूरे भक्ति काल में आप देखिए गुरु का महत्व किस कदर है। सबने अपने अपने गुरु को, अपने तमाम होने को, अपने अस्तित्व को गुरु से ही जोड़ा है। कबीर तो गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान देते हैं, हम सभी जानते हैं। वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। तो ऐसा गुरु जो आपको रास्ता दिखाता है, पथ दिखाता है, तो उसका स्थान देता और ईश्वर से भी बड़ा माना गया, वो कोई गलत नहीं है। बच्चे जो लोग हैं आज जो बहुत उत्साहित होंगे, तो वो कम से कम ये ध्यान रखें, अगर पूरा भारत ही नहीं विश्व इतिहास में देखिए इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। मैं कहाँ शुरू करूँ? अगर आप ग्रीक सभ्यता में जाएं, दार्शनिकता की जब बात आती है तो पूर्व में अगर भारत में चाणक्य और तमाम बुद्ध और महावीर का नाम आता है, शंकराचार्य का आता है, तो वहाँ अरस्तु और सुकरात का